क्या होगा अगर कोई कहे कि जिंदगी का हर एक पल, मतलब हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल, ये सब कुछ पहले से ही मौजूद है? आज हम समय के इसी छिपे हुए राज को समझने की कोशिश करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये सच में किसी नदी की तरह बह रहा है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि ये हमारे रोज के तजुर्बे से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या समय एक भ्रम है? और ये कोई फिलॉसफी की पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करने पर हमें आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी मजबूर करती है। और पता है, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का जो फर्क है वो बस एक जिद्दी, लगातार बना रहने वाला भ्रम है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे। अब आइंस्टीन के इस कमाल के आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उन्होंने किस पुराने आइडिया को तोड़ा था। वो आइडिया था एक यूनिवर्सल घड़ी का, एक ऐसी घड़ी जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही स्पीड से टिक टिक करती रहती है। कई 100 सालों तक साइंस की दुनिया में सर आइजैक न्यूटन का दबदबा था। उन्होंने कहा था कि समय एब्सोल्यूट, सच्चा और मैथमेटिकल है, जो अपनी ही धुन में बिना किसी बाहरी चीज से असर हुए एक बराबर बहता है। मतलब एक ऐसी घड़ी जो पूरे यूनिवर्स के लिए हर जगह एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। जहां न्यूटन का टाइम सबके लिए एक जैसा और यूनिवर्सल था, वहीं आइंस्टाइन का टाइम रिलेटिव था, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग। एक कॉस्मिक क्लॉक के बजाय टाइम अब स्पेस के साथ ही जुड़ा हुआ था, उसके ताने बाने में बुना हुआ। तो सवाल ये है कि ये जो क्लॉकवर्क यूनिवर्स वाला आइडिया था वो टूटा कैसे? इसका क्रेडिट जाता है आइंस्टाइन की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी को, जिसने हमारी असलियत की समझ को ही हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन को ये एहसास हुआ कि हम सिर्फ 3 डायमेंशन वाले स्पेस में नहीं रहते जिसमें टाइम बहता हो, बल्कि हम एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रहते हैं, जहां स्पेस और टाइम ये दोनों एक दूसरे से, कह सकते हैं, हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। और इसके जो नतीजे निकले वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। टाइम कभी इतना सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगर कोई तेजी से चल रहा है तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है। इतना ही नहीं, ग्रेविटी भी टाइम को धीमा कर देती है। और इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि कोई एक यूनिवर्सल अभी या नाउ नहीं है जो हम सब एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में आ रहा होगा। अगर टाइम असल में बह नहीं रहा तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमेशा आगे ही बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता? इसे ऐसे सोच के देखिए, हमें अपना बीता हुआ कल तो याद रहता है, पर आने वाला कल नहीं। क्यों? टाइम का ये एक तरफा रास्ता क्यों है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है, और वो जवाब है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर या बिखराव का लेवल। और थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में ये बिखराव यानी एंट्रोपी हमेशा वक्त के साथ बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। इसको एक साबुत अंडे से समझते हैं। वो कम एंट्रोपी की हालत है, मतलब सब कुछ व्यवस्थित है। ये हो गया हमारा अतीत। अब जब वो अंडा टूट जाता है तो वो ज्यादा एंट्रोपी की हालत हो गई, यानी बिखराव बढ़ गया। ये है हमारा भविष्य। अब देखिए, आप अंडे को तोड़ तो सकते हैं, पर क्या टूटे हुए अंडे को वापस जोड़कर साबुत बना सकते हैं? नहीं ना। बस यही एक तरफा प्रोसेस है जो हमें टाइम के तीर का एहसास कराता है। तो अगर टाइम रिलेटिव है और कोई यूनिवर्सल अभी नहीं है, तो फिर असलियत है क्या? यहीं से हम पहुंचते हैं रिलेटिविटी के सबसे चौंकाने वाले आइडियाज में से एक पर, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। अब ये आइडिया थोड़ा गहरा है, तो इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री शुरू से लेकर आखिर तक एक मूवी की तरह एक डीवीडी पर रिकॉर्डेड है। अब इस डीवीडी पर वो पूरी मूवी, मतलब बिग बैंग से लेकर बहुत दूर के भविष्य तक, सब कुछ एक ही साथ मौजूद है। तो जो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं, वो उस डीवीडी पर बस अलग अलग पॉइंट्स हैं और सभी एक जितने असली हैं। और हमें जो टाइम के बहने का एहसास होता है वो असल में हमारी चेतना है, जो उस डीवीडी को फ्रेम बाय फ्रेम देख रही है, जबकि पूरी मूवी तो पहले से ही मौजूद है। और अगर आपको लग रहा है कि ये काफी अजीब था, तो रुकिए, क्वांटम फिजिक्स इससे भी एक कदम आगे की बात करती है। वो कहती है
क्या हो अगर टाइम असलियत का कोई बेसिक हिस्सा हो ही ना? और यहीं पर फिजिक्स में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसे टाइम की समस्या कहते हैं। हमारी दो सबसे बड़ी थ्योरीज, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम को लेकर एकमत नहीं है। क्वांटम इक्वेशंस में टाइम की कोई खास दिशा नहीं होती, और कुछ बड़ी इक्वेशंस में तो टाइम का वेरिएबल ही गायब हो जाता है। इस वजह से कई फिजिसिस्ट्स अब ये मानते हैं कि टाइम कोई फंडामेंटल चीज नहीं है, बल्कि एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे तापमान, एक अकेले मॉलिक्यूल का कोई टेम्परेचर नहीं होता है ना। टेम्परेचर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के व्यवहार से इमर्ज होता है या उभर कर आता है। हो सकता है टाइम भी कुछ ऐसा ही हो, जो क्वांटम लेवल पर होने वाली किसी और चीज से पैदा होता हो। तो इतनी सारी दिमाग घुमा देने वाली बातों के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? जब फिजिसिस्ट कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है, तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, हमने अपनी बात शुरू की थी न्यूटन की सीधी साधी यूनिवर्सल घड़ी से, फिर हम आइंस्टाइन के रिलेटिव स्पेस टाइम तक पहुंचे, एंट्रोपी के एक तरफा तीर को समझा, और आखिर में क्वांटम फिजिक्स के इस आइडिया पर आए कि टाइम शायद एक उभरती हुई चीज है। तो एक बात साफ कर लेते हैं, जब साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई, घड़ियां तो चलती हैं, जन्मदिन भी आते हैं और जिंदगी भी आगे बढ़ती है। उनका मतलब ये है कि ये जो हमारा एहसास है ना कि टाइम एक नदी की तरह बह रहा है और सब कुछ उसके साथ बह रहा है, ये एहसास असलियत को ठीक से नहीं दिखाता। तो इल्यूजन या भ्रम जो है वो घटनाओं का होना नहीं, बल्कि उनके बहने का एहसास है। जैसा कि फिजिसिस्ट जूलियन बार्बर ने कहा है, बदलाव होता है पर समय नहीं। समय तो उस बदलाव का नाप है। तो शायद समय वो घड़ी नहीं है जो टिक टिक करती है, बल्कि ये बस हमारा एक तरीका है इस लगातार बदलते हुए यूनिवर्स को समझने और नापने का।